नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पेट और सर्दी जुकाम की समस्या के बाद जो समस्या सबसे ज्यादा होती है वो है त्वचा की समस्या। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के अनुसार त्वचा की समस्या कब होती है और त्वचा की समस्या को दूर करने के उपाय क्या हैं। हम आज स्किन प्रॉब्लम के लिए, त्वचा की समस्या के लिए बात कर रहे हैं। त्वचा की समस्या के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, त्वचा का जो मामला आपके शरीर में है ये पृथ्वी तत्व का मामला है, अर्थियल एलिमेंट का मामला है और मुख्य रूप से आपकी त्वचा का संबंध बुध नामक ग्रह से होता है। बुध त्वचा को नवीन यानी नया और अच्छा बनाए रखता है। जिन लोगों की त्वचा अच्छी है उनको ये समझना चाहिए कि उनका बुध अच्छा है। इसके अलावा कुछ मामलों में मंगल और सूर्य भी त्वचा से संबंध रखते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि त्वचा से जुड़ी हुई राशियां मानी जाती हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, कुल मिलाकर देखें, तो सूर्य, बुध और मंगल अलग अलग तरीके से आपकी त्वचा को प्रभावित करते हैं और आपकी त्वचा पर असर डालते हैं। अब आपको बताते हैं कि बुध आपको त्वचा की कैसी समस्या देता है। बुध अगर त्वचा की समस्या देगा तो क्या होगा? बुध की त्वचा की समस्या अगर होगी तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। कभी कभी त्वचा बड़ी रूखी, बड़ी ड्राई और बड़ी खराब सी हो जाती है। त्वचा पर दाने आ जाते हैं और छोटे छोटे धब्बे भी त्वचा पर आ जाते हैं। आम तौर पर जो बुध त्वचा की समस्या देता है वो उम्र के 8 से 20 वर्ष तक और 60 वर्ष के पश्चात ज्यादा होते हैं। जिनकी त्वचा में झुर्रियां पड़ती हों या जिनकी त्वचा में रूखापन ज्यादा रहता हो, ऐसे लोग ये समझ लें कि उनका बुध त्वचा के मामले में निगेटिव है और इस तरह की समस्या आपको दे रहा है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्या हो रही है, बुध ऐसी स्थिति में है जो आपको त्वचा की समस्या दे रहा है, तो क्या करेंगे? खान पान का हमेशा ध्यान रखें। बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें और बहुत ज्यादा खट्टी चीजें मत खाइए। सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए और सप्ताह में एक दिन जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें तो बेहतर होगा। सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और बुध अगर त्वचा की समस्या दे रहा है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि मंगल किस तरह की त्वचा की समस्या देता है।
मंगल स्किन पर कैसा असर डालता है? देखिए, मंगल त्वचा का डायरेक्ट स्वामी नहीं है, लेकिन मंगल भी त्वचा की समस्या देता है और ये बताता है कि आंतरिक गड़बड़ी है, आपके शरीर में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। मंगल का मतलब है कि ये शरीर का केमिकल बैलेंस जब बिगड़ता है तो मंगल त्वचा पे दिक्कत देता है। जैसे आप कहते हैं ना कि गलत दवाई खा ली, रिएक्शन हो गया, शरीर पे दाने आ गए, निशान आ गए, गलत दवाई रिएक्ट कर गई। तो शरीर के केमिकल बैलेंस के बिगड़ने पर मंगल त्वचा की समस्या देता है। और मंगल जब त्वचा की समस्या देता है तो त्वचा में दाग धब्बे पड़ जाते हैं शरीर पर, और शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से आपको कभी चोट लग गई या कोई सर्जरी हुई आपकी, या शरीर पर कोई दुर्घटना का निशान पड़ गया, ऐसा निशान शरीर पर बना रहता है दुर्घटना की वजह से। इस तरह की संभावना जिंदगी में बन जाती है। यानी शरीर में अगर कोई रिएक्शन गड़बड़ हो गया तो मंगल की वजह से त्वचा की समस्या होगी, या अगर आपको चोट चपेट लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो भी शरीर पर निशान बन जाएगा और त्वचा की समस्या हो जाएगी। अगर मंगल की वजह से आपकी त्वचा पर समस्या हो रही है, शरीर में आंतरिक कोई गड़बड़ी है जिस वजह से त्वचा में दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे? पानी का खूब सेवन करिए, पानी पीजिए, और अगर तांबे के पात्र से पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा। उगते हुए सूर्य की रोशनी में रोज सुबह 5 मिनट अपनी पीठ करके बैठिए। तांबे के पात्र से पानी पीने का प्रयास करिए। रात भर तांबे के लोटे में पानी रखिए। सुबह उठकर निहार मुंह, खाली पेट पहले वही पानी पीजिएगा। और अगर मंगल की वजह से त्वचा की समस्या है तो सलाह लेकर एक मूंगा धारण करना अच्छा होगा। और शरीर में मंगल की वजह से जहां त्वचा की समस्या है, उस प्रभावित जगह पर अगर आप नारियल का तेल लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया कि बुध भी त्वचा की समस्या देता है, मंगल भी त्वचा की समस्या देता है, और अब आप ये जानिए कि सूर्य भी त्वचा की समस्या देता है। सूर्य की त्वचा की समस्या कैसी होती है? देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं, ये आपकी त्वचा में मेलानिन को नियंत्रित करती हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा वो सूर्य के रोशनी पर निर्भर करता है। सूर्य की रोशनी से जो मेलानिन कंट्रोल होता है, इससे व्यक्ति के त्वचा के रंग में अंतर आ जाता है। सूर्य की अगर त्वचा की समस्या होगी तो त्वचा आपकी काली होती जाएगी, झुलसी और टूटी टूटी दिखाई देगी। जिनकी कुंडलियों में सूर्य ज्यादा निगेटिव होता है, ऐसे लोगों को सनबर्न की प्रॉब्लम होती है। सूर्य की रोशनी स्किन पर पड़ने से उन्हें दिक्कतें आने लगती हैं। और सूर्य बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुसार अगर निगेटिव हो तो त्वचा को जलाता है या त्वचा को झुलसा देता है।
तो अगर आपकी कुंडली के सूर्य की वजह से आपको त्वचा की समस्या हो रही है तो किन उपायों को करें, क्या करें? उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइएगा, बाकी समय नहीं। तेज सूर्य की रोशनी में मत जाइएगा। उगते हुए सूर्य को जब लालिमा लिए रहें तब जल चढ़ाइए। गरिष्ठ भोजन और मांसाहार से परहेज करिएगा। रस वाले जो फल हैं और नींबू पानी, इसका नियमित रूप से प्रयोग करें। और अगर सूर्य की त्वचा की समस्या है तो सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो बेहतर होगा। सूर्य की त्वचा की समस्या में अगर आप चांदी की चेन पहने, चांदी का छल्ला पहने या चांदी का कड़ा पहने तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि विवाह के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की अपने मायके में चावल का अक्षत, जो दाने टूटे हुए ना हो, अक्षत बिखेर कर या देकर जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, जो लड़कियां होती हैं वो मुख्यतः लक्ष्मी स्वरूप होती हैं और जब घर से जाती हैं तो उनके घर से जाने के बाद बहुत सारे लोगों का जीवन खराब हो जाता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो लड़कियां इस भावना से अक्षत देकर जाती हैं कि घर उनके जाने के बाद भी संपन्न रहे, घर में शुभता संपन्नता बनी रहे और घर में किसी तरह की कमी ना हो। तो लड़कियां विदाई के समय अक्षत इसीलिए देकर जाती हैं ताकि उनके जाने के बाद भी घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।